हेलो गाइस, ये है भूगोल का पार्ट नंबर 7, परिवहन तथा संचार के साधन। सबसे पहले बात आती है कि परिवहन किसे कहते हैं। परिवहन किसे कहते हैं कि व्यक्तियों तथा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने वाले साधनों को ही परिवहन के नाम से जाना जाता है। अब परिवहन को कितने भागों में बांटा गया, तो नंबर 1 आता है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में नंबर 1 सड़क परिवहन, कि भारत सड़कों के अंतर्गत विश्व में दूसरा स्थान रखता है और भारत में सड़क जाल की लंबाई कुल 56 लाख किलोमीटर है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारत जो देश है वो सड़क जाल के माध्यम से कौन से स्थान पर आता है, तो दूसरे स्थान पर आता है। तो भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 56 लाख किलोमीटर। अब सड़क परिवहन के अंतर्गत नंबर 1 आता है राष्ट्रीय महामार्ग। इनका निर्माण राष्ट्रीय महामार्गों का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है और ये जो महामार्ग होते हैं राज्यों की राजधानियों तथा मुख्य नगरों और जंक्शनों को जोड़ने का कार्य करते हैं। नंबर 2 आता है राज्य महामार्ग। ऐसे महामार्ग जिनका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या ऐसे महामार्ग जिनका निर्माण राज्य सरकार द्वारा राजधानी और जिलों को जोड़ने के लिए किया जाता है, राज्य महामार्ग के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 3 आता है जिला सड़कें। जिला सड़कें ये जिला मुख्यालयों तथा प्रमुख स्थानों को जोड़ने का कार्य करती है। नंबर 4 आता है ग्रामीण सड़कें। यह सड़कें जो ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं उनको ग्रामीण सड़कों के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 आता है रेल परिवहन। अब रेल परिवहन, रेल जाल भारत का विश्व के सबसे लंबे जालों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना भारत के अंदर 1853 ईस्वी में हुई थी और बम्बई से थाने के बीच इसकी स्थापना की गई थी। और तथा इसकी लंबाई जो थी 1853 में प्रथम रेलवे लाइन भारत के अंदर डाली गई थी और ये डाली गई थी बम्बई से थाने। इसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। मतलब शुरुआत में भारत में 1853 में प्रथम बार रेल चलाई गई, वो भी 34 किलोमीटर की दूरी तक। नंबर 3 आता है जल परिवहन। यह परिवहन माल एवं यात्रा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है तथा यह एक सस्ता साधन है। जल परिवहन को भी दो भागों में बांटा है। एक तो अंतःस्थलीय जलमार्ग। अंतःस्थलीय जो जलमार्ग होते हैं वो नदियाँ, नहरें, एक तो नदियों के माध्यम से, एक नहरों के माध्यम से, एक सकरी घाटियों के माध्यम से होता है। और ये प्राचीन काल में भी होता था। प्राचीन काल में जो लोग थे वो आयात और निर्यात का कार्य करते थे, वो नदियों और नहरों के माध्यम से किया करते थे। दूसरा है महानगरीय जलमार्ग। इनका अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात। महामार्गीय जलमार्ग, इनका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कोई भी देश है, उस देश का आयात और निर्यात सबसे ज़्यादा महासागरीय जलमार्गों के माध्यम से ही होता है। नंबर 3 आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन भी एक स्थान से दूसरे स्थान माल को और यात्रियों को लाने ले जाने का कार्य करता है, लेकिन ये सबसे तेज भी है तो सबसे महंगा भी है। इसके कारण विदेशों की दूरी कम हो गई है। नंबर 4 आता है तेल तथा गैस पाइपलाइन। ये भी एक परिवहन का साधन है। क्यों? क्योंकि तेल तथा गैस जो लाइन है, ये जो लाइन होती है तरल पदार्थ और गैस की लंबी दूरी के परिवहन के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। अगर तेल को और गैस को एक लंबी दूरी तक पहुंचाना हो तो उसको पाइप के माध्यम से आसानी से पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जाता है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो है संचार जाल। अब संचार जाल भी दो प्रकार का होता है। एक तो व्यक्तिगत संचार, मतलब जिसको अपन बोले तो पर्सनली। व्यक्ति संचार के साधनों में ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने का सबसे कम मूल्य वाले साधन है। मतलब
सूचनाओं को आदान प्रदान करने वाले सबसे कम मूल्य वाले साधनों में टेलीफोन, फैक्स, ईमेल और इंटरनेट आता है। ये व्यक्तिगत संसाधन है। एक सार्वजनिक संसाधन दूसरा नंबर का। सार्वजनिक साधन संसाधन जो सभी के लिए, ये सूचना, शिक्षा, मनोरंजन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए काम में आने वाला संचार का साधन है। जैसे कि नंबर एक रेडियो, नंबर दो टेलीविज़न, नंबर चार उपग्रह। ये प्रमुख संसाधन है। ये संचार के साधन है जिनके माध्यम से सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से व्यक्तियों को पूरे देश में पहुंचाने का कार्य करता है। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, नंबर एक बिंदु है कि 1991 राष्ट्रीय जो मार्गों की कुल लंबाई थी वो कितनी थी। 1951 में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी थी, तो वो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो कुल लंबाई थी वो 19,700 किलोमीटर थी। और ये 2016 में इसकी लंबाई 1,01,011 किलोमीटर हो गई। उसके बाद भारतीय रेल को कितने मंडलों में बांटा गया, तो भारतीय रेल को 16 मंडलों में बांटा गया। अब भारत का विदेशी व्यापार महानगरों के माध्यम से कितना होता है, जो भारत का विदेशी व्यापार है वो महानगरों के माध्यम से कितना होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भारत हो या कोई भी देश हो, उसमें आयात और निर्यात जो होता है वे महासागरों के माध्यम से सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे सस्ते साधन है। इसलिए भारत का जो व्यापार है महानगरों के माध्यम से 70% होता है। बाकी बचा 30% ये वायु परिवहन और रेल परिवहन और सड़क राजमार्गों के माध्यम से होता है। अब अगला टॉपिक जो है वो है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में की गई थी। अब भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में की गई थी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक की गई, तो इलाहाबाद प्रयागराज से नैनीताल के बीच की गई थी। अगला पॉइंट, बड़ी लाइन जो रेल की बड़ी लाइन होती है उनके बीच में जो पटरी होती है, पटरियों की दूरी भारत में कितना मीटर होती है, तो उनके बीच में जो दूरी होती है वो होती है 1.616 मीटर। 1.616 मीटर। दूसरा टॉपिक पॉइंट है कि मीटर रेल लाइनों में पटरियों के मध्य की दूरी होती है वो कितनी होती है, तो 1 मीटर। छोटी लाइन जो होती है, अब यहाँ अगला टॉपिक है छोटी लाइन रेल पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो छोटी लाइन जो रेल पटरियों के मध्य की दूरी होती है 0.762 मीटर या 0.610 मीटर होती है, दोनों सही है। अगला जो पॉइंट है वो ग्रांड ट्रक रोड। तो ग्रांड ट्रक रोड है जो, इसको से किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये अपने साम्राज्य में उन्होंने बनवाया था। सिंधु घाटी पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार की घाटी तक इसका निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी द्वारा। और इसका जो नाम था, शेरशाह सूरी ने इसका नाम रखा था, वो इसका नाम था, क्या नाम था, इसका नाम था शाही राजमार्ग। शाही राजमार्ग। लेकिन बाद में ये कोलकाता से अमृतसर के मध्य है। आज ये कोलकाता से अमृतसर के मध्य, क्योंकि भारत के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान और एक वर्तमान भारत। इसका नाम बदलकर अंग्रेजों ने ग्रांड ट्रक रोड रख दिया था और इसी को आज हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं। आज हम इसी को जीटी रोड के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, भारत के समुद्री तट की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, जो भारत है उसके समुद्री तट की, तट मन किनारे की लंबाई कितनी, तो ये 7,517 किलोमीटर। तो ये था पार्ट नंबर 7। तो पेपर भी अब +2 के लगभग नज़दीक ही, आज 5 तारीख हो गई और 29 तारीख से पेपर स्टार्ट है, 10वीं के 7 मार्च है। तो पेपर नज़दीक है, इसको सही तरीके से देखें, अच्छी तरीके से पढ़ें और वीडियो को देखें। इन जो नोट्स हैं इनके शायद बाहर से बोर्ड का पेपर 100% नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हीं के अंदर से 100% आएगा। इसलिए इसको समझें
और देखें और सही तरीके से इसको सुने, क्योंकि टाइम कम बचा है। थैंक यू।